भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब कोविड महामारी से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 20 करोड़ के पार। कोविड गाइडलाइंस के साथ प्रदेश में मनी बुद्ध पूर्णिमा और यास तूफान ओडिशा के तट से टकराया। पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश। प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड महामारी से निपटने में बेहतर ढंग से तैयार है। कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैशाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास अब वैक्सीन है जो लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। कोविड वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और नर्सों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से लोगों को बचाने में योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व के सिद्धांतों का मूर्त रूप था, लेकिन आज ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनका अस्तित्व नफरत, आतंक और हिंसा फैलाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ये ताकतें उदार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती हैं। उन्होंने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी, लेकिन इस दौरान बंदिशें भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजनीतिक व सार्वजनिक आयोजनों पर रोक रहेगी। प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी ताकि भीड़ ना हो। धरना प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दोनों पक्षों में 10-10 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में शादियों ने कई परिवार तबाह कर दिए। मुख्यमंत्री ने बुधवार देर शाम जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। इंदौर व भोपाल में सावधानी की ज़रूरत है। दोनों जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। रतलाम, सीधी में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन कर्फ्यू अनंतकाल तक के लिए नहीं रह सकता। हमने तय किया है कि 1 जून से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि असावधान रहे और बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगे और भीड़ जुटने लगी तो संक्रमण को फैलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खुलेगा। गांव में ग्राम, ब्लॉक और जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेंगे। हमने इसके लिए रोड मैप तैयार किया है। भारत ने 20 करोड़ कोविड टीका लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने यह उपलब्धि 103 दिन में हासिल की है। देश में अभी तक 20 करोड़ 6,62,456 खुराक दी जा चुकी हैं। इनमें से 15 करोड़ 71 लाख लोगों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 4 करोड़ 35 लाख लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक की 34% से अधिक आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। इसी तरह 60 वर्ष से अधिक की 42% आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 1985 बैच के IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने कल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक पद का कार्यभार संभाला। उन्हें 2 वर्ष के लिए CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री जायसवाल का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने किया है। श्री जायसवाल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति के आधार पर हाल ही में देश के 100 चयनित शहरों की वरीयता सूची जारी की है। इस सूची में भोपाल 77.79 अंकों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। फरवरी में 7वें स्थान पर रहने वाला इंदौर 79.62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि यह सूची 9 मापदंडों के आधार पर तय की गई है, जिसमें एक मापदंड केंद्र से मिलने वाली राशि का विकास कार्य में उपयोग भी है।
इंदौर ने केंद्र से मिलने वाले 641 करोड़ रुपए की तुलना में 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके कारण इसमें इंदौर को सर्वाधिक 20 अंक दिए गए हैं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने खरगोन जिले में विकासखंड स्तर पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। बैठक में किल कोरोना अभियान, कोरोना किट और वैक्सीनेशन पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री डंग ने कहा कि जिन गांवों में कोरोना का संक्रमण समाप्त हो गया है, उन गांवों में बैनर लगाएं कि हमारा गांव कोरोना मुक्त है। इसका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से कराएं, जिससे अन्य गांवों में भी जागरूकता आएगी और वे भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के प्रयासों को गति देंगे। मंत्री श्री डंग को खरगोन मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री श्री डंग द्वारा आश्वस्त किया गया कि वे अपनी ओर से खरगोन को यह महत्वपूर्ण सौगात मिले, इसके पूरे प्रयास करेंगे। कल बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। बौद्ध समाज ने इस अवसर पर भगवान बुद्ध की आराधना की। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी था। यह देश के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ही दिखाई दे रहा था। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:15 से हुई और शाम 6:23 पर यह समाप्त हो गया। वहीं होशंगाबाद जिले में प्रशासन ने बुद्ध पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान पर प्रतिबंध लगाया। इसके लिए यहां पर होमगार्ड और पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई। मध्य प्रदेश के देवास में एक ऐसा कोविड सेंटर है जहां मरीजों का इलाज पूरी सजगता से तो किया जा ही रहा है, साथ ही उन्हें म्यूजिकल थेरेपी भी दी जा रही है, जिससे वे जल्द ठीक हो रहे हैं। हर रोज किसी न किसी भारतीय नृत्य शैली में डॉक्टर और मरीज डांस करते हुए देखे जा सकते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ खुशी से भरपूर माहौल रहता है। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने इस बारे में कहा कि यह ऐसा कोविड केयर सेंटर है जहाँ पर सभी मरीज ठीक होकर जल्दी घर जा रहे हैं। इस अस्पताल में आपको ये नहीं लगेगा कि इस जगह कोरोना मरीज भर्ती हैं। देवास के इंडस्ट्रियल एरिया में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में मरीज और डॉक्टरों के बीच अच्छा तालमेल है। यहाँ का माहौल इतना मस्ती भरा होता है कि वायरस जैसी किसी चीज़ के बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त जनता कर्फ्यू के संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत खेरची किराना व्यवसायी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन दुकानों पर ग्राहकों का आना प्रतिबंधित रहेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं से सतत संवाद रखा जाए, उनकी समस्याओं को समय पर हल किया जाए, उपभोक्ताओं के बिजली बिल की एक्यूरेसी पर ध्यान रखें, ऑनलाइन भुगतान को मैदानी स्तर पर प्रोत्साहित करें, मीटर रीडिंग एवं मीटर रीडर के कार्यों पर निगरानी रखें। श्री मिश्रा ने कहा कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को घोषित अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखें, आबादी को 24 घंटे एवं कृषि कार्य के लिए 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सभी मैदानी अधिकारी अपने मोबाइल फ़ोन चालू रखें। उन्होंने कहा कि बिल सुधार के प्रयासों, मेंटेनेंस आदि की जानकारी उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों को समय पर दी जाए। यदि किसी फीडर पर फॉल्ट हो गया है तो उसकी सूचना भी वितरण केंद्र स्तर तक के व्हाट्सएप ग्रुप या फ़ोन से प्रमुख उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधियों को दी जाए, ताकि मैदानी अमले को जन सहयोग मिलता रहे। श्री मिश्रा ने कहा कि मानसून के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए मेंटेनेंस को प्रभावी ढंग से किया जाए, ताकि वहां जल्दी कोई खराबी सामने न आए। प्रबंध संचालक ने कहा कि मेंटेनेंस समेत बिजली के सभी कार्यों में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। लाइनों पर कार्य के दौरान झूला, हेलमेट, ग्लव्स आदि को पहनकर काम किया जाए। अब बात मौसम की। समुद्री तूफान यास कल ओडिशा में बालेश्वर के दक्षिण में तट से टकराया। इसके कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। इसके आज झारखंड पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भी यास के कारण कुछ स्थानों पर अगले 2-3 दिन के दौरान बारिश होने की संभावना जताई है। इससे तापमान भी सामान्य से कम रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर जिले में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 357 व्यक्तियों का इलाज किया जा चुका है। 267 व्यक्ति उपचाररत हैं।
इलाज पर 32,11,000 रुपये से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। कोरोना बीमारी के कारण बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत खंडवा जिले में बच्चों का चिन्हांकन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती 6 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है और आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले के नलखेड़ा में स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित चलित किराना दुकान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब कोविड महामारी से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 20 करोड़ के पार। कोविड गाइडलाइंस के साथ मध्य प्रदेश में मनी बुद्ध पूर्णिमा और यास तूफान ओडिशा के तट से टकराया। पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश। प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।